निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुक़द्दस है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ईमान वालों से कहा जा रहा है, बेईमानों से नहीं कहा जा रहा। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डरने को कह रहा है, लड़ने को नहीं। क्या कहा जा रहा है? डरने को। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अब हम लोग तो लड़ते हैं, हम लोग झगड़ते हैं। मस्जिद में हमारी चलेगी, उसकी नहीं चलेगी। कोई पैसा वाला है तो कहता है कि हमारी हुकूमत चलेगी। गरीब की बोली को दबा दिया जाए, कमजोर की बोली को दबा दिया जाए। मोहल्ले में कोई गरीब है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए। पैसा वाला है, 10 को हाथ है, 10 लाठी है, तो कहता है हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा नहीं कभी हुआ है। कम लोग बड़ी जमातों पर जो है गालिब हुए हैं। कम आदमी तादाद की गिनती के हिसाब से हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जो बंदा हक की राह पर चलते हैं, हक की राह पर अमल करते हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना आइडियल बनाते हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना मिशन बनाते हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना उठना और बैठना बनाते हैं, तो उसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। उसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, जिसकी बिना पर वो बड़ी जमातों पर गलबा हासिल कर लेते हैं। बड़ी जमातों पर उनका कब्जा हो जाता है, बड़ी जमातें ज़ेर हो जाती है। और जो अल्लाह वाले होते हैं उन पर वो अपना जो है, उन पर अपना जो है अल्लाह ताला उन्हें हक की सदाकत अता फरमाता है। अल्लाह ताला उससे जो है कामयाबी अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख उठा करके देखो, ऐ मेरे प्यारे इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के दुलारो, कलमा तैयबा के पढ़ने वालों, अल्लाह तबारक व तआला हमें डरने को कह रहा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हमें अल्लाह डरने को कह रहा है तो हमें डरना चाहिए। हमें झूठ से जो है डरना चाहिए, हमें किसी की चुगली करने से डरना चाहिए, हमें किसी की गीबत करने से डरना चाहिए, हमें जो है कोई छोटी से छोटी बुराई हो उससे भी हमें डरना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम नमाज पढ़ते हुए भी डरते नहीं हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हुए भी डरते नहीं हैं। अरे यहाँ तक के इतना दिलेर हो गया है कि वो मस्जिदों में भी बैठ करके किसी दूसरे की शिकायत करता है, मस्जिदों में बैठ करके दूसरे की बुराई करता है। मस्जिदों में जाता है अल्लाह की इबादत करने के लिए तो वो दूसरों की बुराई और शिकायत करता है। कभी तो आलिम के बारे में, कभी तो मुअज्जिन के बारे में, तो कभी नमाजी के बारे में, कभी तो किसी आलिम के बारे में, कभी तो किसी पीर के बारे में। अरे नादान, तू जानता नहीं है कि तू कहाँ बैठा है? अल्लाह के दरबार में बैठा है। और उसी मिंबर रसूल से आका फरमाते हैं कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना हराम है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना हराम।
लिहाजा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी नमाजी की नमाज भी ऐसी है, इबादत गुजारों की इबादत भी ऐसी है, परहेजगारों की परहेजगारी भी ऐसी है। आज इसीलिए तो हम नमाज पढ़ते हुए भी हम परेशान हाल है, इसलिए कि मेरे प्यारे मोहतरम हमारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अल्लाह मुझे डरने को कहा है तो पता चला मेरे प्यारे मोहतरम, जहाँ बाजार में डरने को कहा है वहाँ तुम मस्जिद में जाते हो, वहाँ भी तुम्हें डरने का हक है। तुम अपने घरों में भी तुम्हें डरने का हक है। तुम अपनी किसी भी महफिलों में जाओ तो वहां भी तुम्हें डरने का हक है। तुम चाहे मजमे में हो वहां भी डरने का हक है, और तुम तन्हा हो वहां भी तुम्हें डरने का हक है। तुम्हें डरने को कहा गया है। और जब तुम अल्लाह को हर जगह पर हाजिर व नाजिर समझोगे, अगर तुम्हारा ये ईमान पुख्ता हो जाए, ये तुम्हारा ईमान मुस्तहकम हो जाए, ये तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाए कि तुम जो है अपने रब को हर जगह पर जो है हाजिर व नाजिर समझोगे, तो तुम्हें कोई गुनाह करने की जो है तुम्हें गुनाह करने की ख्वाहिश नहीं होगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे दिल में ख्याल होगा मेरा खुदा देख रहा है, मेरा परवरदिगार आलम देख रहा है, वो अहकमुल हाकिमीन हमें गुनाह करते देख रहा है। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम, यही बात तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी आया, एक आदमी आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत ही बुराई है, मेरे अंदर बेशुमार बुराइयां हैं। या आका, मेरी ये बुराइयां कैसे ख़त्म होगी, हमारी ये गलत आदतें कैसे ख़त्म होगी, ये हमारी गलत तरीके हमारे कैसे ख़त्म होंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ऐसी चीज़ बता देता हूँ, इसे ऐसी राह बता देता हूँ, इसे ऐसा तरीका बता देता हूँ, जिस तरीके पर वो अमल करेगा तो उससे यकीनन उसकी सारी बुराई ख़त्म हो जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए इंसान आने वाला, तुम मुझसे अहद कर कि तुम जो है झूठ नहीं बोलेगा, तुम अहद कर कि तू झूठ नहीं बोलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे अहद ले लिया और उसने भी कहा कि हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे अहद करता हूँ, मैं आपके हाथ पर अहदो पैमाना करता हूँ, मैं आपके हाथ पर जो है गवाही देता हूँ कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा। कसम खुदा की मेरे प्यारे मोहतरम, उसके अंदर दुनिया की सारी बुराई थी। वो शराबी भी था, वो कबाबी भी था, वो अय्याश भी था, वो मकरुह करने वाला भी था, वो फरेब करने वाला भी था, वो जानी भी था, वो चोर भी था, वो डाका जनी करने वाला इंसान भी था। मगर मेरे प्यारे मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बंदा, तुम झूठ से परहेज करना, झूठ से बचना, झूठ ना बोलना। मेरे प्यारे मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक जुमले को वो अपने दिलो दिमाग में बिठा लेता है, अपने जो है ईमान के दरीचे में उसे जो है संभाल लेता है, और संभालने के बाद में जो है मेरे प्यारे मोहतरम रात गुजरती है तो झूठ से पाक, और दिन भी गुजरते हैं तो झूठ से पाक। वो ऐसी जगह जहां जहां जाने की उसकी आदत था वो वहां जाता है, मगर वो गुनाह करने से बाद आता है कि आका फरमाएंगे कि तूने ये गुनाह किया था कि नहीं किया था, तो मुझे जो है वहां सच बोलना होगा। इसलिए कि हमने आका के हाथ पर अहद किया है, हमने रसूल कायनात के हाथ पर अहद किया है। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला का ये नेक बंदा एक ही बात पर जब अमल पैरा हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला इसकी सारी बुराई को खत्म कर देता है। अल्लाह ताला इसकी सारी बुराई को खत्म कर देता है और इसे नेकोकार बना देता है, इसे परहेजगार बना देता है, इसे मुत्तकी बना देता है, और इससे अल्लाह तबारक व तआला भी राजी हो जाता है, आकाए करीम भी राजी हो जाते हैं। पता चला इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुक़द्दस है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको ये वाक़या तो आप तो सुनते रहते हैं। सरकार सैयदना गौसुल आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा, जब आप मदरसे की तरफ जा रहे थे पढ़ने के लिए, आप तालीम हासिल करने के लिए जब जा रहे थे,
तो जब सफ़र पे निकलने से पहले आपकी वालिदा पाक फरमाती हैं, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे बेटे, तुम जा तो रहे हो पढ़ने के लिए, फी अमानिल्लाह कहते हुए आप उन्हें जो है रुखसत करने जा रहे हैं, मगर आप जब निकलने लगे तो आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी वालिदा पाक, आपकी अम्मी जान ने कहा, बेटा तुम जा रहा है मगर देखना कभी अपनी जिंदगी में झूठ न बोलना, अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। जितनी बड़ी भी आफत आ जाए झूठ ना बोलना, जितनी बड़ी कठिनाई आ जाए झूठ ना बोलना, जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए झूठ ना बोलना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही सरकार सैयदना गौसुल आदम दस्तगीर, आपने अपनी माँ के हाथ पर अहद कर लिया, बोला अम्मी जान आपकी अहद को मैं तोड़ूंगा नहीं, मेरे ऊपर जैसी भी मुसीबत आ जाए मैं कभी झूठ ना बोलूँगा, मेरे ऊपर जैसी भी कोई परेशानी आ जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सफ़र पर निकल चलते हैं, काफिला वालों के साथ हो लेते हैं, और जब काफिला वाले जो है सफ़र तैयारी कर देते हैं, जब काफिला वाला चलने लगते हैं तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दूर दराज जाते जाते जो है आप तमामी काफिले वालों का एक ऐसी जगह से गुजर होती है जो जंगलों बयाबान से घिरा हुआ है, जो पहाड़ों के बीच का रास्ता है, और उन पहाड़ों के अंदर से जो डाकू लोग थे वो डाकू सब निकलते हैं, लूटने वाला इंसान निकलते हैं, माल को जब्त कर लेने वाला इंसान निकलता है, और निकलने के बाद में लोगों के मालों पर कब्जा करता है, किसी के गले पर छुरी रखता है तो किसी को जो है जूदो कूब करता है, किसी को मारता और पीटता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और तमामी का माल छीनने के बाद में आप जी जो है एक साइड में खड़े हैं, तमामी से माल छीनने के बाद में उसी का एक आदमी उनके पास पहुंचता है, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचने के बाद में कहा, बच्चा तुम साइड में क्यों खड़ा है, क्या तुम्हारे पास में भी कुछ है? उसने जैसे ही कहा आपने कहा कि हाँ हाँ मेरे पास में भी है। बोले कि कहाँ है? बोले कि देखो ये मेरी सदरी के जो है नीचे जो है 40 अशरफियाँ जो है सिले हुए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जो है जैसे ही बोलते हैं तो उसका जो साथी है, डाकुओं का जो गिरोह का साथी है, वो उसमें से कहने लगा ये बच्चा लगता है मजाक कर रहा है, अरे इतना छोटा बच्चे के पास में 40 अशरफिया कहाँ से होगा। आखिर उसने यकीन न किया, आखिर उसने जो है सच ना माना, और जाने के बाद अपनी जो है सरदार को जाके कहता है, सरदार वो बच्चा एक जो खड़ा है वहाँ पर, वो बच्चा जो है, मैं जब पूछा तो वो बच्चा कहने लगा कि हमारे पास में 40 अशरफिया है, हमारे पास में 40 दिरहम दीनार है, और ये देखो मेरी सदरी के नीचे सिली हुई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर फरमाएं, अभी वो जो है बड़े नहीं हुए हैं, अभी वो बालिग नहीं हुए हैं, अभी ना उन पर नमाज फर्ज है, ना उन पर अभी जो है कोई शरीयत मुतहरा आयद है। लिहाजा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर उस शहजादा कैसा शहजादा है? अरे वो इस्लाम का शहजादा है, वो इस्लाम का दुलारा है, वो खुदाए परवरदिगार आलम का प्यारा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का लाडला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और नबी का शहजादा है, इस्लाम का वो जो है मानने वाला है, इस्लाम का शैदाई है, इस्लाम का पैरोकार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और माँ की बातों को जो है अपने ईमान का जुज़ समझता है, माँ की मोहब्बत को अपना ईमान का जो है जुज़ समझता है। लिहाजा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के पास में सरदार पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में पूछता है कि ए बच्चा, तूने जो है हमारे आदमी से जो कहा है क्या तुम्हारी बात सच है? मोहब्बत से कह दीजिए, क्या तुम्हारी बात सच है? उन्होंने कहा, भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे पास जो चीज़ है मैंने बता दी है, मेरे पास में 40 अशरफियाँ है, मैंने तुझे तुम्हारे साथी को मैंने सच बता दिया है। अगर तुम्हें यकीन ना होता हो तो मेरी सदरी को टटोल कर देख लो, मेरी सदरी को छू करके देख लो, क्या इसमें है कि नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरदार ने कहा, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है, सबों से मैंने कहा कि तुम्हारे पास माल है, उसने कहा मेरे पास माल नहीं है, उसने कहा मेरे पास दिरहमो दीनार
समझदार नहीं है, मगर एक तू ऐसा वाहिद बच्चा है, तू एक वाहिद ऐसा लड़का है कि जो अपने माल का पता बता रहा है, अपने माल को छुपा नहीं रहा है। बोले कि मैं क्यों छुपाऊं, जब मेरा खुदा मेरे माल को जानता है, जब मेरे माल को मेरे रसूल जानते हैं, जब मेरे माल को मेरी माँ जानती है, और जब मैं इस माल को जब मैं जानता हूं तो मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा। अरे छुपाना अगर है था तो मुझे जो है ये अहद पैमान न कबूल करना होता, बल्कि मैं अहद पैमान कबूल न करता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहने के बाद में कहा कि आप एक छोटा सा बच्चे हो, और जब तुम बोले कि मैं जब आ रहा था तो मेरी वालदा मुझसे ये अहद ली है कि बेटा कुछ भी हो जाए, मुसीबत आए तो आ जाने देना, परेशानी आए तो आ जाने देना, कठिनाई आए तो आ जाने देना, मगर बेटा अपनी ज़ुबान से कभी झूठ ना बोलना। इसलिए मैं अपनी अम्मी से अहद कर चुका हूँ और मैं अपनी अम्मी के अहद को नहीं तोड़ सकता, मैं अपनी माँ और बाप की माँ की अहद को नहीं तोड़ सकता। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये गुफ्तगू की, जब ये बात उन्होंने बताई, तो मेरे प्यारे मोहतरम उस सरदार का जो है उस सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो पसीमान में गिरफ्तार हो जाता है, वो अफसोस करने लगता है कि मैं तो पूरी जिंदगी जो है लोगों को सताया हूँ, लोगों का माल लूटा हूँ, न जाने करोड़ों मर्तबा झूठ बोला हूँ, और जब मैं एक बच्चा अपनी माँ की अहद को नहीं तोड़ सकता है, और माँ की अहद पर जो है अहदो पैमा है, और वो अपनी माँ के दिल को नाराज करना नहीं चाहता है। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम, हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े सियाहकार हैं, हम कितने बड़े खताकार हैं कि मैं अपने जो है परवरदिगार आलम, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें ज़िंदगी अता की है, जो हमें ज़िंदगी दिया है, जो हमें खाने और पीने को दे रहा है, जो हमें दुनिया में जीने को हक दिया है, जो हमें ये सारा जो है ताकत व क़ुव्वत दिया है, और मैं उसके साथ बदअहदी कर रहा हूँ, मैं उसके साथ में जो है खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, मैं अपने खुदा को भी नाराज कर रहा हूँ, और मैं जिसका माल लूटता हूँ उसकी भी बद्दुआ ले रहा हूँ, उसकी माँ उसके आलो औलाद की बद्दुआ ले रहा हूँ, उसकी बीबी और बच्चों की बद्दुआ ले रहा हूँ। लिहाजा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके हाथ पर जो है वो तमाम जो है वो सरदार पहले कलमा पढ़ता है और कहता है, बच्चे मेरी आँख खुल गई है, मेरी सोई ही मुकद्दर जो है जाग उठे हैं, हमारा किस्मत अब जो है अंगड़ाई ले रही है। ए बच्चा, मुझे अपने हाथ पर जो है कलमा पढ़ा करके मुशर्रफ भाई सलाम कर लो। मेरे प्यारे मोहतरम, वो सरदार, डाकू का सरदार कलमा जैसे पढ़ता है, देखता है कि हमारा सरदार कलमा पढ़ रहा है, देख रहा है मेरा सरदार तौबा कर रहा है, देख रहा है कि मेरा सरदार जो है अब ईमान के जो दायरे में आ रहा है। तो वो जो उनके साथी थे उसने भी कहा, मैंने आपके साथ चोरी किया था साथ होकर के, हमने आपके साथ डाका जनी किया था साथ होकर के, तो आप मुझे छोड़ करके आप कैसे कलमा पढ़ रहे हैं। लिहाजा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो 40 साथी भी आ करके उनके हाथ पर कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो यही तो अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कसम खुदा की मेरे प्यारे मोहतरम, जिसने वली से दोस्ती कर लिया है उसका दुनिया भी संवरता नजर आ रहा है और उसकी आखिरत भी संवरती हुई नजर आ रही है। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम, उलमाए किराम की जम्मे गफीर है, मैं अपना वक्त ज़्यादा आपको नहीं दे सकता और मैं आपका वक्त ज़्यादा ले भी नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ कीजिए, मौलाए कदीर हम तमामी मुसलमानों को सच बोलने की अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और अपनी नमाज को बचाने की कोशिश करें, अपनी इबादत को बचाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हम नमाज पढ़ें मेरी नमाज बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो हम रोज़ा रखें मेरा रोज़ा बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो कि हम ज़कात दें हमारी ज़कात बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो हम हज करें और हमारी हज बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो कि हम कुरान की तिलावत करें हमारा तिलावत करना बर्बाद हो जाए। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम, जब किसी को दो तो दाहिने से दो, तो बाएं को खबर ना हो। जब दाहिने हाथ से किसी पर आप लुटाते हो तो ये सिद्दीक का माल होता है। लिहाजा जब कह देता है इंसान तो मेरे प्यारे मोहतरम उस पर वो हक जमाना हो जाता है और कहता है, बंदे तूने एक बंदे को दिया तो कह दिया, मैं तो तुम्हें करोड़ों का मालिक बना दिया, मैंने तो किसी को नहीं कहा, मैंने तो किसी को नहीं प्रचारा, मगर तूने जो है किसी की मदद कर दिया तो तू दूसरों को प्रचार रहा है। हमने फला की बेटी का ब्याह कर दिया, हमने किसी जगह मस्जिद बना दिया, हमने किसी जगह मदरसा बना दिया,
दिया, हमने किसी जगह खानका बना दिया, हमने किसी पीर को 50,000 दे दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे नेकियां करनी हो तो छुप कर नहीं, नेकी करनी हो तो छुप करके किया करो। तेरा खुदा जाने तू जाने, तू देने वाला कौन होता है? अरे वो तो खुदाए परवरदिगारे आलम का करम होता है कि बंदा नेकी कर लेता है, नहीं तो मैं हिदायत के काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे अल्लाह हिदायत दे। इसलिए कि मेरे प्यारे मोहतरम, हमारी ना बात सही है, ना हमारी इबादत सही है, ना हमारा चलना सही है, ना हमारा बोलना सही है। कसम खुदा की मेरे प्यारे मोहतरम, अगर उसकी बात कर लेता हूँ तो ये उसकी मेहरबानी है, उसकी बातें अगर कर लेता हूँ, अल्लाह की अगर शान बयान कुछ कर लेता हूँ तो ये मेरे रब का करम है। और मुस्तफ़ा की अगर कुछ बात कर लेता हूँ तब भी हमारे लिए मुकद्दर का सिकंद, मुकद्दर हमारी जो है तेज है, हमारी मुकद्दर जो है मेरे प्यारे मोहतरम औजे सुरैया पर है। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं जुमलों से, इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को इख्तिताम कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपके सामने में माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो अपनी जो है गुफ्तगू आपके सामने में रखेंगे और आप तमामी हजरात इनको सुने और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप दादो तहसीन से इनको नवाजें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।